जय माता दी। हे माँ दुर्गा, आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन की पूजा कैसे करें। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो कलश की स्थापना सही तरीके से कैसे करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बिना कलश स्थापना के पूजा करना चाहते हैं तो वह कैसे संभव है। नवरात्रि के पहले दिन कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और पूरे 9 दिनों तक पूजा कैसे जारी रखनी है, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नवरात्रि की हर दिन की कथा और पूजा विधि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पा सकें। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि इस दिन कलश स्थापना की जाती है। आप पहले से ही आवश्यक पूजा सामग्री तैयार रखें ताकि पूजा के समय किसी चीज की कमी महसूस ना हो और पूजा में व्यवधान ना आए। पूजा की शुरुआत स्नान करके करें और अपने घर को शुद्ध करें। इसके लिए आप गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। पूजा के लिए उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। अब एक साफ चौकी की स्थापना करें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी पर गाय के गोबर या गेरू से मंडप या रंगोली बना सकते हैं। उसके बाद चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाए कलश स्थापना के लिए तांबे, धातु या मिट्टी का लोटा चुनें। यदि आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें विसर्जन के समय अवश्य विसर्जित करें। अब चौकी पर अक्षत का आसन देकर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश रखें। कलश के गले पर मौली यानी कलावा 3 बार लपेटें। कलश पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और 16 बिंदियां भी लगाएं। कलश में शुद्ध जल भरे और गंगा, यमुना सहित सभी पवित्र नदियों का ध्यान करें। जल में अक्षत, हल्दी की गांठ, सिक्का, लौंग, इलायची डालें। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते या पान के पत्ते रखें जिनकी संख्या 579 या 11 हो सकती है। पत्ते नए और साफ होने चाहिए। इसके बाद कलश के ऊपर गेहूं या अक्षत से भरी कटोरी रखें और उस पर जटा वाला नारियल स्थापित करें। नारियल सही तरीके से रखें ताकि वह सूखा ना हो। नारियल को लाल चुनरी और कलावा से लपेटकर कलश पर स्थापित करें। ध्यान रखें कि नारियल का मुख पूजा करने वाले की ओर हो और कलश के नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। नारियल को इस विधि से रखने पर पूजा सफल मानी जाती है। कलश स्थापना हमेशा माँ भगवती के दाहिने तरफ करनी चाहिए। जब पूजा करें तो कलश आपका बायां हाथ की ओर होना चाहिए। कलश की स्थापना के बाद सभी देवी देवताओं और पवित्र नदियों को प्रणाम करें। अब गणेश भगवान की पूजा करें क्योंकि बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो सुपारी पर मौली लपेटकर उसे गणेश जी का रूप मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। सुपारी को चौकी पर अक्षत का आसन देकर स्थापित करें। अंत में माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और उनकी पूजा आरंभ करें। उन्हें खाली डायरेक्ट चौकी पर नहीं रखना चाहिए। आप थोड़े पुष्प का या फिर अक्षत का आसन देकर ही मूर्ति विराजित करें। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी को स्नान कराकर उन्हें तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें और माता दुर्गा की प्रतिमा को आप यदि प्रतिमा है, धातु की प्रतिमा है तो उन्हें स्नान कराएं। मिट्टी की प्रतिमा है तो गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर माता रानी को तिलक लगाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, पुष्पों से श्रृंगार करें। माता रानी को मौसमी पुष्प अर्पित करें। सुहाग के सामग्री में आप लाल चुनरी, सिंदूर या फिर बिछे चूड़ी, बिंदी जो भी आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना चाहती हो, माता रानी को प्रेम से अर्पण करें। कहते हैं कि नवरात्रि की पूजा में हम 9 दिन तक पूजा करते हैं तो सभी नवग्रहों का भी पूजन किया जाना चाहिए, जिससे कि कुंडली में अगर किसी भी ग्रह से कोई अशुभ प्रभाव हो रहा हो, कोई ग्रह की पीड़ा प्राप्त हो रही हो तो वह पीड़ा दूर हो जाती है या बहुत हद तक शांत हो जाती है। तो ऐसे में आपको नवग्रहों की स्थापना करनी चाहिए। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप केवल नवग्रह यंत्र को कलश के पास रखकर तब पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आप चौकी पर ही 9 जगह पर थोड़े थोड़े से अक्षत का आसन देकर उन पर जो सुपारी आती है, 9 सुपारी ध्यान रखें।
सुपारी सही होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए और उन सुपारी वाला आपने लगाए हैं उन पर विराजित करें। सुपारी वाला कर नवग्रह स्तोत्र का नवग्रह मंत्र का भी जाप आपको करना चाहिए। अब धूप दीप जलाकर माता रानी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का या नवरात्र की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तती का पाठ यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो पाठ करने का भी संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का फल आहार आप इन व्रतों में ग्रहण करना चाहते हैं? नवरात्र के कितने व्रत आप रखना चाहते हैं? कुछ लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, कुछ लोग सभी 9 दिन के उपवास रखते हैं। तो जिस तरह की भी आपकी श्रद्धा हो, आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आपको संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का फलहार आप करना चाहते हैं तो उसका भी संकल्प आपको पहले दिन ले लेना चाहिए और फिर 9 दिन तक लगातार उन्हीं बातों का, उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत से लोग 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाकर रखते हैं, तो पहले दिन ही आपको अखंड ज्योत जला लेनी चाहिए। अखंड ज्योत यदि आप 9 दिन तक ना जला पाएं और 24 घंटे तक ही जलाने का आपका मन है, आपकी श्रद्धा है, तो आप केवल 24 घंटे जलाने का भी संकल्प ले सकते हैं और इस प्रकार से आप पहले दिन की पूजा शुरू कर सकते हैं। पहले दिन की पूजा में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, तो ध्यान रखें कि आपको जो भी जरूरी काम है वो पहले से निपटा कर रख लेने चाहिए, ताकि आपकी पूजा में आपका मन बार बार बेचैन ना हो या आपको किसी बात की कोई जल्दी ना हो। जल्दबाजी में की गई पूजा हमेशा असफल रहती है। अब आपने अगर अखंड ज्योत चला कर रखी है तो ध्यान रखें उस दीपक को आपको हिलाना नहीं है। जिस जगह पर आपने एक बार स्थापित कर दिया उसी जगह पर आपको रखे रहना है। और जो आरती आप करते हैं उसके लिए आपको अलग से एक दिया जलाना चाहिए या कपूर जलाकर आप आरती कर सकते हैं। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको माता भगवती के सभी 9 रूपों की कथाएं हर दिन सुननी चाहिए। अब माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करके माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करने के बाद कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और हमेशा भोग आरती करने के बाद लगाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माँ भगवती को अलग अलग भोग लगाया जाता है। नॉइस, अगर आपको इस बात की जानकारी ना हो या आपके पास ऐसी सामग्री ना हो किसी कारण से, तो आप हर दिन लौंग, इलायची और पान का भोग और दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग भी या मिश्री का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। मन में यदि श्रद्धा हो तो माता रानी हर अभाव को स्वीकार करके जो भी आपने उन्हें प्रेम से समर्पित किया है। नवरात्रि की पूजा विधि में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र और धार्मिक पर्व है। अगर आपके पास छोटा हवन कुंड नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। आप मिट्टी का एक बड़ा दिया ले सकते हैं और उसी में अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके लिए आपको गाय के गोबर का उपला चाहिए। रोज उपले का एक छोटा टुकड़ा तोड़कर उसे अच्छी तरह से सुलगा ले। जब उपला जलने लगे तो उस पर थोड़ा सा हवन सामग्री कपूर और घी में डूबी हुई लौंग का एक जोड़ा डालें। इस प्रकार आप माता रानी को भोग अर्पित कर सकते हैं। आप जो भी प्रसाद या मिठाई माता रानी को चढ़ाना चाहते हैं उसे जलते उपले पर रखें। ऐसा करने से माता रानी अग्नि देवता के माध्यम से आपका भोग स्वीकार करती है। भोग अर्पित करने के बाद उस अग्नि कुंड या मिट्टी के दिए के चारों ओर जल छिड़कना न भूले। इसके बाद हाथ जोड़कर मन में सच्ची श्रद्धा के साथ क्षमा याचना करें। इससे यदि पूजा के दौरान कोई भूल चूक हो गई हो तो माता भगवती आपको क्षमा कर देंगे। इस प्रकार आप सुबह की पूजा संपन्न कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को फिर से विधि विधान से पूजा की जानी चाहिए। यदि आपके पास सुबह का समय हो तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर सुबह समय नहीं मिल पाता तो आप शाम को भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। शाम की पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें। नॉइस, अगर स्नान संभव ना हो तो दिन भर पहने हुए वस्त्रों को बदलकर साफ वस्त्र धारण करें। धूप दीप जलाकर माता रानी की पूजा करें, आरती करें और भोग अर्पित करें। यदि आपके पास समय हो तो माता शैलपुत्री की कथा को भी पढ़ या सुन सकते हैं। जैसे आप पहले दिन की पूजा में करते हैं, हर दिन की कथा आप शील के लिए काम को भी सुन सकते हैं।
लेकिन यदि समय कम हो तो केवल धूप दीप जलाकर और आरती करके माता रानी को प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। फलाहार ग्रहण करने से पहले उसका एक हिस्सा गौ माता के लिए या किसी छोटी कन्या के लिए अलग रखें। अगर आपके आसपास कोई छोटी कन्या नहीं है तो आप फलाहार गौ माता को अर्पित कर सकते हैं। इस विधि से आप पहले दिन की पूजा पूर्ण कर सकते हैं। बाकी दिनों में भी इसी प्रकार से पूजा करनी है। पूजा की विधि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हर दिन माता रानी को भोग अलग अलग अर्पित किया जाता है। अगर हर दिन अलग भोग अर्पित करना संभव नहीं है तो आप वही भोग अर्पित कर सकते हैं जैसा आपको बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह और शाम की पूजा अवश्य करनी चाहिए ताकि नवरात्रि का व्रत पूर्ण रूप से सफल हो सके। नवरात्रि के दौरान कलश की स्थापना करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप कलश की स्थापना नहीं कर सकते तो बिना कलश स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। हालांकि कलश स्थापना से पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार आप नवरात्रि के दिनों में विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं और अपने व्रत को सफल बना सकते हैं। अगर नवरात्रि के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाता है तो भी पूजा करते हैं और व्रत जारी रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। आप अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार पूजा कर सकते हैं, भले ही आप पूर्ण विधि विधान से न कर पाए। कलश की स्थापना और व्रत से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो देख सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो जय माता दी लिखकर इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें।